नमस्कार मित्रों। मैं कल सड़क के किनारे खड़ा खड़ा कुछ देख रहा था और कुछ सोच भी रहा था। जानना चाहते हो मैं क्या देख रहा था, क्या सोच रहा था? मैं देख रहा था साइकिल ज़्यादा हो गई हैं, लोगों का पैदल चलना बंद हो गया है। बाइक ज़्यादा हो गई है तो साइकिलों का दिखना कम हो गया है। कपड़े ज़्यादा हो गए हैं तो लोग नंगे घूमना बंद कर गए हैं। ठीक ऐसे ही डॉक्टर ज़्यादा हो गए हैं, दवाइयाँ ज़्यादा हो गई हैं, केमिस्ट ज़्यादा हो गए हैं तो बीमारियाँ दिखनी नहीं चाहिए थी। जैसे नंगे लोग नहीं दिखते क्योंकि कपड़ों की कमी नहीं है, पैदल चलने वाले नहीं दिखते, साइकिलों की कमी नहीं है। जब डॉक्टर ज़्यादा हो गए हैं, दवाइयाँ ज़्यादा हो गई हैं तो बीमार क्यों दिख रहे हैं? सच तो ये है, आज से बहुत साल पहले दवाइयाँ नहीं थी तो बीमारियाँ भी नहीं थी, डॉक्टर भी कम थे, पर बीमार लोग कहीं कहीं देखने में आते थे। हमारा इतिहास तो बताता है भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव की तो बात ही छोड़ो, मान लेते हैं वो जवान थे, पर ये तो बुजुर्ग थे। इन्हों की आंखों पर चश्मा नहीं आया, इन्हें सर्वाइकल, माइग्रेन, अल्सर, कंधे दर्द, घुटने दर्द, घुटने बदलवाने की तो बात ही अलग है, किडनी फेल, डिप्रेशन, शुगर, बीपी कुछ नहीं हुआ। क्या उम्र बहुत छोटी थी क्या? क्या उस समय डॉक्टर बहुत अच्छे थे क्या? क्या उस समय की साइंस, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे अच्छे थे क्या? नहीं नहीं नहीं, उस समय का खाना अच्छा था। आज हम खाने को जला के, भून के, तल के, तरह तरह के व्यंजन बना करके, मैं कई बार सुनता हूँ महिलाएं बोलती हैं मैंने भिंडी बनाई है। मैं सोचता हूँ ये भिंडी कैसे बना सकती है? भिंडी का बीज तो ज़मीन में डालना पड़ता है, 1, 2, 3, 4 मास के बाद उस पौधे पे भिंडी लगती है। सच तो यह कहना चाहिए मैंने आज भिंडी को बिगाड़ा है, तल दिया है, जला दिया है, भून दिया है, उसमें तरह तरह की चीज़ें मिला दी हैं। अगर आप केवल 50 ग्राम भिंडी खा लें, 2 टमाटर खा लें, थोड़ा सा सलाद खा लें, आपको लगेगा मेरी कई सारी बीमारियां, शुगर, बीपी जैसी बीमारियां कम होने लगी हैं, घट गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। इसकी जानकारी तो मैं बाद में दूंगा। मैं सोच रहा था सड़क के किनारे खड़े खड़े डॉक्टर बढ़ते गए, बीमारियां भी बढ़ती जाएंगी। पिछला इतिहास बताता है आज जो बीमारियां हैं, इतनी बीमारियां पहले कभी नहीं हुई। जितने आज डॉक्टर हैं उतने डॉक्टर कभी नहीं हुए। आज हमारा देश हेल्थ के मामले में 164वें नंबर पे आता है। इतने सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने के बाद परेशानी तो तब हो, एक डॉक्टर को कई कई मरीज, आँख का मरीज,
गले का मरीज, हार्ट का, लिवर का, किडनी का मरीज देखने पड़े। एक डॉक्टर को एक प्रकार के मरीज देखने हैं। आँखों का डॉक्टर आँखों के मरीज देखता है। मेडिसिन का, बुखार खांसी जुकाम का डॉक्टर बुखार खांसी जुकाम के मरीज देखता है। सर्जरी का डॉक्टर सर्जरी के मरीज देखता है। फिर भी हमारे से बीमारियों पर काबू नहीं पाया जा रहा है। मेरे मित्रों, आपको जानना होगा, क्या एक भी दवाई खाए बिना स्वस्थ रहा जा सकता है? हाँ, रहा जा सकता है। प्रभु की कृपा से मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ। मेरी उम्र लगभग 60 वर्ष की होने वाली है। मैं लंबी पैदल यात्रा कर लेता हूँ, थोड़े कठिन आसन भी कर लेता हूँ। दवाई का तो नामो निशान नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मेरी हेल्थ कैसी है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, दवाइयों के पीछे ना भागें, डॉक्टर के पीछे ना भागें। मन को अपने पीछे भगाएं, मन को काबू कर लें। अधिक जानकारी के लिए 12 से 2 बजे 357/22 दुर्गा कॉलोनी रोहतक में स्वास्थ्य की क्लास को अटेंड करें। शाम को 5 से 7 बजे स्वास्थ्य का सत्संग सुने, बिना कोई फीस। हर दिन सुबह पार्क में, छोटू राम पार्क में 7 से 8 कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ हेल्थ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह छोटू राम पार्क में, दोपहर 12 बजे मेरे घर पर, शाम को 5 से 7 मेरे घर पर आपको निमंत्रण है, आप आ सकते हैं। खाना सीखो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर 9254433065 है। धन्यवाद।